बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन, जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने की पोजीशन में आती हुई नज़र आ रही है और जो तनकीद है वो बढ़ती चली जा रही है। नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि उम्मीद नहीं थी कि ऐसी कैंपेन की जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। बिलावल साहब भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, मरीम साहब भी इस पर बात कर रही हैं। क्या सियासी दर्जा हरारत सिर्फ कश्मीर के इंतखाबात की हद तक बढ़ा रहेगा या आगे चल के मामला बेहतर होते हैं, या हुकूमत जो है वो किसी किस्म की क्राइसिस में आ सकती है? साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में 20 लाख लोग लाने का दावा किया है सुहेल आफरीदी साहब ने। उन्होंने कहा खुद मैं इसको लीड करूंगा। क्या वाकई 20 लाख लोग आ जाएंगे? और वो चीज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दर्द सर बना हुआ है आज के दिन तक, 27 मई के बाद, 9 मई के बाद से, कि आप देखना ये है कि क्या ये जो अभी इनका लॉन्ग मार्च होने जा रहा है इसके अंदर कोई शरपसंद अनासिर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद या किसी भी किस्म का अगर कोई ऐसा वाकया रूनमा होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लिए हुए है? गो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हवाले से कहना यह है कि अभी बहुत वक्त पड़ा हुआ है, हमारे जो मुतालबात हैं अगर उसके ऊपर हुकूमत संजीदगी से काम लेती है तो हम इसके ऊपर जो है वो आप कह लीजिए कि अपना एहतजाज वापस लेने की कॉल भी दे सकते हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। शादात फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जावेद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मियां सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शादात फारूकी साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा और जानना ही चाहूँगा कि ये सियासी तौर पर बयानबाजी सिर्फ की जा रही है या हुकूमत किसी किस्म के खतरे के अंदर आ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हुकूमती बंदोबस्त को अगर आप थोड़ा सा लंबे तजिए में देखें तो कोई खास खतरा तो लाहक नहीं है उस तरह से। हम्म। लेकिन एक चीज समझना जरूरी है, वो ये है कि इस वक्त जो डिमांड उनके सामने रखी गई है सिस्टम के मालकान की तरफ से, उसमें वो नए सूबों का कयाम या सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर जो आपने 18वीं आईनी तरमीम की थी उसको किसी तरह से आपने अंडू करना है। वो जो आपने 57% के करीब कौमी वसाइल जो है सूबों को देने का वादा किया हुआ है 18वीं तरमीम में, उसको किसी तरह से रिविजिट करना है। तो वो एक ऐसी टास्क है जिससे निमटने के लिए ये जरूरी है कि दोनों हुकूमती इत्तेहादी जो है वो मालकान को ये तासर दे कि अगर आपने इस सिस्टम पर ज्यादा जोर डाला तो ये सिस्टम टूट भी सकता है, गिर भी सकता है। और मोहसिन नकवी ऑलरेडी कह रहे हैं कि सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया है। तो ऐसे में ये नूरा कुश्ती जो है वो दोनों फ्रीकैन बड़ी सोच समझ कर खेल रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अगर दोनों फ्रीकैन जो कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है उन्होंने बदनामी कमाई है, वो फार्म 47 है या फार्म 45 है या 48 है, इस बहस में जाए बगैर उन्होंने गेन तो किया है। लेकिन अब उस गेन को बढ़ाने का भी मामला है। अगर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की हुकूमत पर लड़ाई नहीं होगी तो आइंदा इलेक्शंस में जो भी जनरल इलेक्शन जब भी कभी होंगे तो ये दोनों एक दूसरे का राइवल होने का तासुर कैसे देंगे? उस राइवल होने के तासुर देने के लिए ये जरूरी है कि माहौल में थोड़ी बहुत ही गोलाबारी जो है वो जारी रहे और अहदाफ पर निशाने लगाए जाते रहे, लेकिन कोई बड़ी एस्केलेशन ना हो और कोई ऐसी जंग ना छिड़े जिससे वाकई दोनों को घर जाना पड़े। ऐसा तो वो कोई कदम नहीं उठाएंगे क्योंकि उनको खुद मालूम है कि जिस वक्त इमरान खान और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर थे तो उनके लिए स्पेस बनाना बड़ी मुश्किल हो गई थी और वो इंतजार में थे कि कब इस सेम पेज में कोई थोड़ा सा गैप मिले, कोई कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी पैदा हो, और वो इंतजार में बैठे रहे। उन्होंने खामोशी से उस वक्त का इंतजार किया। तो वो तो ये सारा कुछ देखते चले आ रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने उस सारे सिस्टम को, वो भी एक हाइब्रिड प्लस किस्म का निजाम था, उसको गिरा के एक और हाइब्रिड प्लस प्लस किस्म का निजाम आ गया। तो उसको लाने वाले ये हैं और इनको पता है कि ये सारा कुछ किस तरह होता है। वो इस तरह की अगर कोई स्पेस देंगे तो उसके बाद पॉलिटिकली इनके पास क्या है? क्या मुस्लिम लीग नून के पास पंजाब में इतना पॉलिटिकल सरमाया मौजूद है कि वो अगले इलेक्शन में जा सके? मेरा जवाब है नहीं। और इसी तरह से अगर आप पीपल्स पार्टी की बात करते हैं तो हो सकता है अंदरूनी सिंध के जो हल्के हैं वो जीत पाए, लेकिन सिंध के शहरी हल्कों में उनके पास भी कोई सरमाया सियासी नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो किसी इलेक्शन में जा सके। तो इस तरह से एक अगर हम तवील मुद्दती तजिया करते हैं तो ये देखने में आता है कि दोनों फ्रीकैन इस तरह की नूरा कुश्ती जारी रखेंगे जिससे एस्टेब्लिशमेंट को अपने मुतालबात पर नजरसानी करनी पड़े और उनको लगे कि ये सिस्टम खतरे में आ सकता है। लेकिन वो ऐसा कोई कदम उठाएंगे नहीं जिससे ये सिस्टम गिर जाए, क्योंकि अगर ये सिस्टम गिर जाता है और ये दोनों फ्रीकैन जो है वो घर चले जाते हैं तो किसी भी किस्म के इलेक्शंस में इन दोनों पार्टियों को उस तरह से कोई पॉलिटिकल स्पेस मिलती हुई नजर नहीं आती। फिर आपके पास दोबारा
एक दफा फिर अगर आप वही तजर्बा जो आपने 9 फरवरी को या 14 फरवरी को जो भी आपने किया था, अगर दोबारा आप उसी एक्सरसाइज में जाना चाहते हैं तो बी माई गेस्ट, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन क्या सिस्टम ये सारा बोझ एक मर्तबा फिर उठा पाएगा? तो मेरा जवाब नफी में है। तो बिल्कुल इसलिए सही। मेरे नजरिए में सिस्टम को उस तरह का कोई खतरा लाहक नहीं है। लेकिन ये जरूरी हो गया है कि जो तीनों फ्रीकैन हैं इस सिस्टम के, जो स्टेक होल्डर हैं, जिनमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर स्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इन तीनों को अपनी अपनी रीपोजिशनिंग करनी है। उनको अपना अपना एरिया, अपनी अपनी टर्फ के ऊपर अपना कब्जा मजबूत करना है और उनको नई शराइत के तहत काम करना है। जो पिछली शराइत थी जिसपे वो तीनों इस बंदोबस्त को चलाने में कामयाब हुए थे, वो शायद अब कारआमद नहीं रही। तो अब निगोशिएट होना है, तो निगोशिएट के लिए जरूरी है कि आप पावर ऑफ स्ट्रेंथ में बात करें। तो ये तीनों जो पार्टियां हैं वो अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ गेन करने के लिए और अपनी अपनी मजबूती बताने के लिए दूसरे फ्रीकैन को वो इस तरह की हल्की फुल्की गोलाबारी तो करेंगी, बिल्कुल सही। और इसके बगैर प्यारा भी नहीं है। जावेद जी। बलोच साहब, सिस्टम की बात कर दी फारूकी साहब ने। कौन सा सिस्टम अब हम लेके आना चाह रहे हैं? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने डिक्टेटरशिप, हमने जमहूरियत, हाइब्रिड, कमोबेश तमाम निज़ाम हमने देख लिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ का हाल भी हमने देख लिया। मैं अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर से शुरू करूं, जो मेरी याददाश्त के अंदर है, तो उन्होंने कहा कि जी लोड शेडिंग मुशर्रफ साहब हमें तोहफा दे के गए, हम तो उससे नंबरदाजमा रहते दहशतगर्दी। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी कहा कि जी दहशतगर्दी की वजह से हम डिलीवर नहीं कर सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा हम कोविड की वजह से डिलीवर नहीं कर सके। मुझे लगता है अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहेगी कि जी क्योंकि ईरान अमेरिका जंग थी तो इसलिए हम इसलिए डिलीवर नहीं कर सके। तो वजूहात तो इनके पास जो है वो मौजूद होती हैं। कौन सा सिस्टम अब हम लेके आना चाह रहे हैं और क्या इलेक्शन मोड में दाखिल हो चुके हैं? परफॉर्मेंस कैसी रही अब तक हुकूमत की? उसामा, शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान अभी जो है वो नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और खजाना अभी खाली है। और जो मामला हम पहले सुनते आ रहे हैं वही दोहराए जाएंगे आइंदा आने वाले इलेक्शन में, आइंदा आने वाली कैंपेन्स में, और ये सारी जो है वो चीजें। रही बात जो है वो निज़ाम की खराबी की, निज़ाम तो खराब है ही है। जब एक आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब एक आम आदमी को जो है वो रोजगार नहीं मिलेगा, उसे हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलेगी, उसे एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो निजाम तो खराब है ही है। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। नकवी साहब ठीक कहते हैं कि ये निजाम जो है वो ज्यादा देर शायद ना चले, इसको थोड़ा सा रीअलाइनमेंट जो है वो करने की जरूरत है। और दुनिया में निजाम जो है वो बदलते रहते हैं, निजाम जो है उसमें रीअलाइनमेंट जो है वो होती रहती है। आपकी हमसाई में जो है वो सूबे बनते हैं, पूरे यूरोप में जो है वो 9 मिलियन का जो है वो एक होता है मुल्क होता है, लेकिन उसके सूबे 4-4, 6-6 सूबे होते हैं, 9-9 सूबे होते हैं। तो इसमें बात सर यही है कि अवाम को फायदा होना चाहिए, पब्लिक को जो है वो सहूलत मिलनी चाहिए। पब्लिक का पहिया, मेरा पहिया जो है वो आपका पहिया चलना चाहिए, ताकि पता चले कि कोई रीअलाइनमेंट या कोई निजाम में जो है वो कोई बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, या जो गुंजाइश जो है उस पर पैदा की जा रही है बेहतरी की। अब देखें ना, पीपल पार्टी स्टेक होल्डर है गवर्नमेंट के अंदर, नॉन लीग की गवर्नमेंट है, पीपल पार्टी उसमें शराकतदार है, उसका पूरा तरह हिस्सा है उसकी तरह। और पंजाब में तो जो है वो सारी चीजें चल रही हैं, सिंध में सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन फंसा हुआ कौन है? फंसा हुआ सर आम आदमी है, जिसकी बात नहीं की जा रही। जो बड़ा स्टेक होल्डर है वो अवाम है सर। अवाम का मामला जो है उसको एड्रेस करने की जरूरत है। नॉन लीग भी इलेक्शन जीत जाएगी, पीपल पार्टी भी सिंध से जीत जाएगी, तहरीक इंसाफ भी जो है वो अपना कंटेंट क्रिएशन जो है करती रहेगी, इसी तरह बाकी पार्टियां भी खेलती रहेंगी। तो मामला जो है ना सर, इसको ठीक करने की जरूरत है कि आम बंदे का फायदा हो, चाहे वो सूबे बनने से हो, चाहे वो बलदियाती निज़ाम जो है उसकी बेहतरी में जो है वो लाया जाए, चाहे कुछ और हो। अब जो है ना ये सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करके और जो है वो सारी चीजें दिखा के अब मामला नहीं होने वाला। आप देखेंगे आइंदा चंद दिनों में यही जो पीपल पार्टी थी नून लीग के साथ बैठी होगी, मजे के साथ जो है वो पार्लियामान के अंदर सारी चीजें चल रही होंगी, सब कुछ चल रहा होगा। ये इलेक्शन कैंपेन थी, इलेक्शन कैंपेन को ही लिया गया है एज ए इलेक्शन कैंपेन, नून लीग की तरफ से भी और पीपल पार्टी की तरफ से। दोनों जमातों को पता था कि ये इलेक्शन कैंपेन है, इसमें इल्जाम तराशी भी होगी, इसमें धांधली भी होगी,
क्योंकि फेस सेविंग है। फेस सेविंग जो है वो पब्लिक के अंदर जो है वो करना लाजमी होती है, नारेबाजी लाजमी होती है। देखे ना आपके सामने तहरीके इंसाफ के कई वज़राए आला जो है कि पीछे कफन बांध के आते थे यहाँ पे, और कफन बांध के जो है वो कहते थे कि अब कफन बांध के आए हैं, वापस नहीं जाएंगे, तो चले गए वापस। अब 27 सितंबर की जो है वो डेट 2 माह पहले देने का मकसद ये है कि एक हाइप क्रिएट जो है वो करना शुरू हो जाए। सीएम केवीके ने 20 लाख बंदे सर कहे हैं, मैं कहता हूँ 1 लाख बंदा भी ले आए तो मैं मान जाऊंगा। मैं जो है वो हमने तरीके देखी हैं सर, तरीके ऐसे नहीं चलती कि आप जो है वो 13 अगस्त को जो है वो एक क्राउड में आके एंट्री डालें और एंट्री डाल के उसे जश्न आजादी के जो है वो मंचलों में आके एक अपने वो कंटेंट क्रिएट करें। ऐसे नहीं होता सर, बिल्कुल सही सर, चलती है राइट सर, ऐसी पार्टी चलती है। साहब वापस आता हूं मैं। मियां साहब मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं आपकी तरफ आते हैं, एक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।